सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं पवन तिवारी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जो कि लोक सेवा आयोग में ECLT GIC में 2018 की वैकेंसी में चयनित हुआ। तो छात्रों, आज मेरा यहाँ आपके सामने आने का मात्र एक यही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न छात्र जो बेरोजगार हैं इस समय और मेहनत करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर ये जुनून भी है, मेहनत करने की इच्छा भी है कि हम एक सीट अपनी इसमें सुनिश्चित करें। तो मैं उन छात्रों के लिए यहाँ अपने एक कंप्लीट प्लान के साथ उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, आप निश्चिंत हो जाएं, किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होगी, आपके चयन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। सिर्फ आपके अंदर अगर जुनून है, मेहनत करने की क्षमता है, लगन है और आप एक गंभीर छात्र हो, तो आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रही है, बहुत ही लाभदायक होगी। तो छात्रों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले आप अपनी इस भर्ती के लिए, वैकेंसी के लिए, सबसे पहले वैकेंसी के ही बारे में बताऊँगा कि जो लोक सेवा आयोग से ये असिस्टेंट टीचर यानी LT GIC की वैकेंसी आई है, अब की बार ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। 2 पेपर इसका होगा, यानी कि प्री और मेंस। तो प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। पिछली बार कुछ समस्याएं आई, उसके कारण जो है लोक सेवा आयोग ने ये निश्चित कर लिया कि अब हम कोई भी वैकेंसी 1 डे एग्जाम में नहीं कराएंगे। तो उन्होंने 2 चरणों में इसको कराने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है छात्रों। क्यों? क्योंकि प्री आप अगर निकालते हो और अच्छी हैंड राइटिंग है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, समझ अच्छी है, तो आप बेहतर लिख भी सकते हो। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जैसा कि ये पेपर पैटर्न चेंज है, तो प्री के लिए जो मेहनत आप करोगे उसको मेंस के आधार पर करिए। कैसे? जैसे कि कोई भी टॉपिक आप लेते हो, जो कोई भी, जैसे रिनेसा लेते हो, रिफॉर्मेशन लेते हो, कोई राइटर लेते हो, तो उसका एक ग्राफ बनाइए, एक नोट्स बनाइए। लॉन्ग, बहुत लेंदी नोट ना बनाएं, आप शॉर्ट नोट बनाएं। शॉर्ट नोट में जो पॉइंट है उसको चिन्हित करिए, हाईलाइट करिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएंगे। और जो उसकी डिफिनीशन है, एग्जाम्पल्स हैं, उसके काजेज हैं, इफेक्ट है ऑन लिटरेचर, इन सबको बिल्कुल आप अच्छी हैंड राइटिंग में नोट बनाइए, जिसकी हैबिट भी बनेगी और अच्छी राइटिंग आपका जो है अच्छा नंबर भी दिलाएगी। तो कहने का मतलब छात्रों, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें जो वो पूछते हैं उतना ही आपको बताना है। उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो नंबर आपका कटेगा। आप जितना पूछा जाए बस उतने को ही उसमें उल्लेख करें, क्योंकि उसमें उतना स्पेस भी रहता है। आपको 2 पेपर मिलेंगे, एक पेपर डिस्क्रिप्टिव का आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। दूसरा पेपर जो 2 साथ में मिलेगी, बुकलेट यानी कि कॉपी जो मिलेगी, तो उसमें जो है इसी तरह के प्रश्न ऊपर लिखे रहेंगे और नीचे स्पेस रहेगा और लिखा रहेगा कि आपको इतना शब्द का इसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये हो गया लिखने का तरीका। अभी इस पे हम बात करेंगे। तो प्री और डिस्क्रिप्टिव में यही अंतर है कि प्री क्वेश्चंस जो है उसके पॉइंटेड नोट्स रहेंगी, वही नोट बनाइए डिस्क्रिप्टिव के लिए, और उसी में जो पॉइंटेड चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डेट है, किसी का कोई इवेंट्स है या कोई भी चीज़ें हैं, तो उसको आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, वो आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। और जो रिटन की ग्राफ बनेगी, आपका नोट बनेगी, वो आपके डिस्क्रिप्टिव में काम आएंगे। तो इस पर अभी हम चर्चा करेंगे छात्रों। पहले हम ये बताएंगे कि आपको यदि तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप अपने को हर काम से फ्री कर लो। अगर आपके पास समय नहीं है तो कितना भी अच्छा मैटर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंपटीशन का समय है। सारे छात्र जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, सब कहीं ना कहीं इन्होंने कोर्स ले रखा है, कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले इतना कंपटीशन नहीं था, लोग कोचिंग नहीं करते थे, तो जो कोई नहीं करता था उसी में से लोग सेलेक्ट होते थे। आज जब जो है 90% जब कोचिंग कर रहे हैं, अगर कोई सोचे कि 10% की मैं वैसे ही तैयार कर लूँ, तो शॉर्टकट तरीका जो है, जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो वो शॉर्टकट तरीका बताते हैं। और हमारे आपके पास क्या है, हम आप असफलता से जो है सीख लेते हैं। तो हम 1-2 बार असफल होकर सेलेक्ट होने से अच्छा है कि हम किसी सेलेक्ट व्यक्ति के द्वारा एक ही बार में सही मार्गदर्शन लेकर, सही डायरेक्शन लेकर एक ही बार में सिलेक्शन ले लें। क्योंकि जो सेलेक्ट हुआ है टीचर, उसको पूरी तरह से पता हुआ है कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, कैसे लिखा जाता है तो मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे छोड़ा जाता है जिसके कारण मुझे कम नंबर मिले, ये सारी जानकारी उसे होती है। तो छात्रों, बस ये आपसे कहना है कि आप अपने को पूरी तरह से फ्री कर लें। अगर आप अपने को 3-4 जगह कार्यों में लगाते हो तो वो सारे कार्य आपके वीक रहते हैं। जैसे कई लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कई जगह पढ़ा रहे हैं, वो एग्ज़ाम में भी नहीं छोड़ते।
हम ही बताएं आपसे कि 2009 से हम पढ़ाना शुरू किए, 10 से लगातार पढ़ाते रहे, उसके बाद बीएड हुआ, लेकिन फिर भी पढ़ाते रहे। मेरा सिलेक्शन इसीलिए 4-6 साल जो है लेट हुआ। अगर जिस बार हमने 2018 में LTGIC की वैकेंसी आई तो हमने तुरंत जो है प्राइवेट स्कूल को छोड़कर तुरंत हमने अपनी तैयारी शुरू की और मेरा सिलेक्शन हो गया छात्रों। और वैसे ही सिलेक्शन नहीं, 17वीं रैंक पर हुआ और TGT में भी हुआ और LTGIC में भी हुआ। मतलब कि अपना जब पूरा समय मैंने पूरी एनर्जी इस पे लगाई तो उसका फ़ायदा मिल गया। अभी आप जो है कोई दीपक की लौ जलाकर अपने हाथ पर इधर से इधर करते रहें तो कहीं उसका प्रकाश जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह कहीं रोक देते हो तो वही हाथ आपका जलने लगेगा। तो उसी तरह से छात्रों, जिस तरह से हम अपनी पढ़ाई कई जगह लगाते हैं, कई जगह अपनी एनर्जी झोंकते हैं तो उस एनर्जी का यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम पूरी एनर्जी अपनी सिर्फ एक कार्य पर लगा दें जिस पर उसमें सफलता जो है डेट श्योर है, कोई संदेह नहीं रहेगा, बिना डाउट के, नो डाउट यू विल सिक्योर एंड गेट योर सिलेक्शन। तो छात्रों, सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अपने लिए पूरा पर्याप्त समय दीजिए, कम से कम 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, हम अपने विषय की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद GS के बारे में भी बताएंगे। तो जैसे कि हमने बताया कोचिंग के बारे में, दूसरी चीज़ है बुक्स के बारे में छात्रों। तो कोई भी बुक्स ऐसी नहीं है जो एक बुक पढ़ लेने पे आपका सिलेक्शन हो जाए। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए जिसका आता है पेपर, और किसी जिसको आप सबसे अच्छी बुक मानते हो उसमें से मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन आए हैं। हमें लगता है 10 क्वेश्चन भी या 15 क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। तो यानी 20 से 25 क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा छात्रों। हम बता रहे हैं कि ग्रामर या लिटरेचर के लिए, दोनों के लिए टेक्स्ट बुक का भी हमने प्रयोग किया था। और एक किताब तो मान लीजिए अरोड़ा या रंजीत की कोई भी जो आपको पसंद हो देखकर आप ले सकते हो, लेकिन उसी बेस पर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे। केवल एक गाइड से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो छात्रों, हम तो प्रीफर ये करेंगे कि हम सबसे पहले आपको ग्रामर पे ले चलते हैं, ग्रामर की चर्चा करते हैं। हमारे पास एक बुक थी, देखो हमने ये DGP बुक हमने एक लिया था, और इसको हम लेने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद भी दूसरी किताब हमने लिया। तो ये बुक मेरी जो है अच्छी साबित हुई, लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि कोई भी एक किताब पूरे पोर्शन को कवर नहीं करती। जो ये किताब हमने दिखाया ये DGP है, ढिल्लन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की। इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बेस्ट दिया है इन्होंने, हमने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लिया। उसके बाद हम जो है लूसेंट भी हमारे पास है, हम जो है सारी किताबें रखते हैं, भले से ही हम कम पढ़ें। जैसे लूसेंट है, देखिए लूसेंट से जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है इसमें, इसके जो बेसिक नरेशंस हैं जैसे, और ये सिंथेसिस हैं, ये कवर होते हैं और वॉइसेस कवर होते हैं। उसके बाद देखिए रेन एंड मार्टिन की भी बुक है, की के साथ जो है। रेन एंड मार्टिन की खासियत क्या है कि इस बुक में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, फिगर ऑफ स्पीच हो या सिंथेसिस का हो, तो इसके एग्जाम्पल ज़रूर पढ़े रहिए। और वोकेब के लिए आप चाहें तो SP बख्शी की किताब ले सकते हो छात्रों, देखिए SP बख्शी की है, लेकिन DGP के जो वोकेब पार्ट हैं वो भी इससे बेटर ही हैं, इससे कम नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा किताबें नहीं, ये जितना हमने दिखाया, अगर आपसे हो सके तो लूसेंट ले लें, DGP पहली प्राथमिकता है, और जो है लूसेंट और उसके साथ रेन मार्टिन। उसके बाद भी जो आपके पास इंटर की गाइड्स हैं ग्रामर की, वो भी आप देख सकते हो, हमने उसी का सहारा लिया था। हमारे पास तो एक ही बुक थी, यही DGP, और इंटर की जो बहुत पुरानी किताबें हैं वो हमने यूज़ किया था। जैसे ये किताबें देखिए, पहले आती थी काका या चित्रा, ये किताबें हमने इस पर कवर चढ़ाया है, फट गई हैं, तो ये किताबों का हमने प्रयोग किया और बढ़िया से समझ इसकी अच्छे से जनरेट हुई। तो छात्रों, दूसरी चीज़ ये है ग्रामर के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे कि लिटरेचर के बारे में क्या है। हम जो है इसकी ऑनलाइन बैच चला रहे हैं, टीचमेंट एप्लीकेशन पर चलाते हैं, उस पर हमारे 100 से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं। और हमारा टीचिंग प्लान क्या है कि हम छात्रों को सबसे पहले PDF दे देते हैं, उसके बाद अगले दिन वही जो पढ़ाते हैं उसको एक दिन पहले PDF दे देते हैं। और जो हम पढ़ाते हैं सुबह मेरी क्लास चलती है 4 से, वही मेरा टेस्ट भी रहता है, मतलब उसी पर टेस्ट शाम को होगा। और वीकली जो है जितना क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आएगा वो 150 क्वेश्चन का टेस्ट मेरा वीकली होगा। तो ये हमारा पैटर्न है छात्रों किताबों का। उसके बाद हम प्री और मेंस के लिए आपको यही बताएंगे
छात्रों यही कहना चाहेंगे कि प्री आपका आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 15 गुना इसमें स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। लेकिन मेंस जो होगा, जितने रहेंगे वो वही छात्र चयनित होंगे जिनकी समझ, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से उसमें स्पष्ट दिखेंगे। अब छात्रों डिस्क्रिप्टिव की बात हम ये कहेंगे कि प्री तो आपने टीजीटी भी दिया है, इसको भी दिया है, माइनस मार्किंग होती है, तो इसमें आप जो है उतने क्वेश्चन करें जितने आपको 100% श्योर रहें। तो इसको करने का तरीका आपको हम ये बताएंगे कि जब प्री पेपर आप देने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहिए कि जो 100% आपको आ रहे हैं, सबसे पहले उनको टिक करते आप चले जाइए। टिक करते जब आप चले जाओगे तो जो क्वेश्चन आपको डाउट में है, नहीं आ रहे हैं, वो माइंड आपका अपने आप उनके आंसर ढूंढना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप जो 100% को टिक किए हो कि मुझे ये 100% ये मेरा सही है, तो उसको पहले OMR सीट में आप भर लीजिए। उसके बाद सेकेंड राउंड लगाइए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे उसको सर्किल कर दीजिए। जो आपने नहीं टच किया, उसमें ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया, उसको सर्किल कर दीजिए। तो उसके बाद जो है दूसरा राउंड, जब आप OMR भरने के बाद जो है इम्पॉर्टेंट, जो मतलब 100% श्योर थे कि ये सही हैं, उनको भरने के बाद फिर से आप सेकेंड राउंड लगाइए। फिर उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे, जो सर्किल किया है आपने, जो नहीं आता था, तो हो सकता है उसमें से 50% ने आंसर ढूंढ लिया हो आपके माइंड ने, और आप जब पढ़ोगे तो निश्चित उसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद उसको आप फिर से टिक करोगे, और अगर तीसरी बार में जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है तो उसमें से आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन उसका संबंध उससे हो ही नहीं सकता, तो पहले उनको कम करिए। आपके ऑप्शन 2 बचेंगे या 3 बचेंगे, फिर 2 पे जिस पर आप पूरी तरह से कंफर्म माइंड आपका जिस तरफ झुकाव बढ़ रहा है उस पर आप टिक कर दो। तो ये तो मान लीजिए नहीं आ रहा, जो उसकी बात है, लेकिन आप अच्छी तरह से पढ़े हो तो 95% क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकते हो। मैंने इंग्लिश में खुद जो है 112 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में सही किया था और मुझे इतना मिला है। और GS में मुझे 16 क्वेश्चन मैंने सही किया था, जिसमें से मुझे कटने के बाद जो है 12 क्वेश्चन मिला। मैंने जो है टोटल 150 में से प्री में 147 क्वेश्चन किया था, केवल 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, और बाकी इसमें जो गलत हुआ उसके बाद मेरी 17 रैंक पूरे यूपी में बनी। तो ये मेरा सही अनुभव है, आप सब छात्रों के सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको भी सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। छात्रों वहाँ एग्ज़ाम में पहुँचने पर बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं। आप अपना थोड़ी थोड़ी देर पे पानी भी रखे रहिए, पीते रहिए, माइंड फ्रेश होता रहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कंफर्मेशन बन सके। उसके बाद आप आसानी से प्री निकाल लोगे। उसके बाद छात्रों जो ये मेंस है वो वही क्वेश्चन आते हैं जो आप हमेशा सुने रहते हो। हम देखिए प्री मेंस के कुछ क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं, जैसे आता है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म, साइलेंट फीचर ऑन रोमांटिसिज्म, माने रोमांटिसिज्म पर क्वेश्चन आया है। फिर आया है रिफॉर्मेशन ऑन लिटरेचर, मतलब कि डिस्कस ए ब्रीफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का जो है प्रभाव क्या रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। देख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं कौन से फिगर ऑफ स्पीच को इन्होंने दिया है। क्या इतने टफ आपको लग रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच? ये देखिए, आप स्पष्ट देख सकते हो फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें इन्होंने दिया ऑक्सीमोरन को आप डिफाइन करिए, एग्जाम्पल लिखिए, पर्सनिफिकेशन को डिफाइन करिए, एग्जाम्पल लिखिए, मेटोनिमी को सिनेक्डॉकी एंटीथेसिस, इसको इन्होंने कहा है। उसके बाद इन्होंने लिटरेटन लिया है, कैटास्ट्रॉफी, कनकॉर्ड और करेजियस। तो इस तरह से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है कि जो क्वेश्चन आएगा आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा। तो बहुत घबराइए नहीं, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ा है, और मेहनत अच्छी करते हो, लिखने का आपका अच्छा तजुर्बा है, हैंड राइटिंग अच्छी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, पंक्चुएशन उसमें से बढ़िया यूज़ हुआ हो, ग्राफिक वो पैराग्राफ जो है, जैसे एक एक पैराग्राफ कट के होता है, जैसे पहली लाइन थोड़ा सा छोड़ के फिर आखिरी में पैराग्राफ समाप्त होने पे बच जाता है, फिर अगला पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के, इस तरह से आप कम लिखिए लेकिन एग्जैक्ट लिखिए, जितना लिखिए ठोस लिखिए। ज़रूरत से ज़्यादा बताओगे या किसी लाइन को रिपीट करोगे, किसी शब्द को बार बार दोहराओगे तो नंबर कटेगा। और ये मत सोचिए कि ये डिस्क्रिप्टिव है, कोई कितना नंबर मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, नहीं। ये एक व्यक्ति ही आपकी कॉपी को फाइनल नहीं करेगा, कम से कम 3 व्यक्ति जो हैं आपकी कॉपी को चेक करके तब फाइनल होता है कि हाँ, ये इस पे इनको इतना नंबर मिलना चाहिए छात्रों।
तो आप लोग निश्चिंत रहें छात्रों। मैं जीएस के लिए यही कहूँगा कि जीएस के लिए आप सबसे पहले लोक सेवा आयोग द्वारा पिछली परीक्षाओं के सॉल्व पेपर ले लीजिए 15-20 साल के, उसको एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मैंने यही किया था। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैं अपने विषय पर विश्वास रखता था, तो मैं 130 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैंने लोक सेवा आयोग की सॉल्व पेपर लिया था, उसको सॉल्व कर लिया और यूपी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था बस, जिसमें मैंने 16 क्वेश्चन सही किया। उससे पहले जीएस में तैयारी नहीं करता था। इंग्लिश का कोई छात्र अभी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा है आरओ की, कि जो कि जीएस बहुत मजबूत हो। किसी किसी का होता है मजबूत, तो उनका अपना विषय भी कमज़ोर हो सकता है। तो जो अच्छे छात्र अंग्रेजी विषय के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और अगर वो नहीं भी कर पाते तो इंग्लिश का आपका अपना विषय अगर अच्छा से आप किए हो, अच्छा सिक्योर कर रहे हो नंबर उसमें, तो सिलेक्शन श्योर है। जीएस में नहीं भी किए हो तब भी। और उसके बाद भी मैं बताना चाहूँगा जीएस के लिए कि हमारे एक छात्र हैं जो कि बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो आप जानते होंगे प्रमोद पाल जी को, जो नहीं जानते होंगे तो मैं उनका नंबर और उनकी लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा उनकी यूट्यूब की। आप लोग उससे जो है उनसे जुड़ सकते हो। उन्होंने अपना एक कंप्लीट पैकेज स्टार्ट किया है जो मात्र 49 रुपये महीने, मतलब 50 रुपये से भी कम, या तो फिर डायरेक्ट आप पूरा लेना चाहते हो एग्ज़ाम तक तो 149 रुपया ले रहे हैं वो, नहीं तो 49 रुपये में आप उनसे जुड़ सकते हो। और इतना बेहतरीन जीएस का उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, उसमें जो हमें भी बताया ना कि पिछली परीक्षाओं को, वो सब उन्होंने शामिल कर लिया है, जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो जीएस के आप आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, उनसे जुड़ सकते हो। और अंग्रेजी की ऑनलाइन जो क्लास है मैं जो चला रहा हूँ, मैं जो है 20 तारीख से डेमो अपनी चला रहा हूँ, कि जो है 20 तारीख से 31 तक आप देख लें कि जो क्वेश्चन आपको आता है समझ में या नहीं आता, या जो भी आप हमारी टीचिंग में समझ पाते हो, उसके माध्यम से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये हमें क्लास लेना है या नहीं लेना है। इसलिए हमने मंथली फ़ीस छात्रों रखी है कि आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप जो है क्लास अगले महीने छोड़ सकते हो। ये नहीं है हमारा कि हम एक साथ फ़ीस ले लें और बाद में पता चले कि हमारे छात्रों को समस्या आ रही है और वो जो है ये सोच रहे हैं कि हमने फ़ीस देके हम फंस गए। तो ये स्थिति ना हो, ऐसी स्थिति आएगी नहीं। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले महीने भी फ़ीस लेना है, तो हम उसी ढंग से आपको पढ़ाएंगे कि अगले महीने भी आप हमारे साथ बने रहो। लेकिन अगर हम इकट्ठा ले लेते हैं तो हम वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा हमारा प्लान रहेगा। हमको तो पैसा पूरा मिल ही गया है, कोई भी रहेगा, इकट्ठा लेने का ये होता है। तो ऐसा छात्रों आपके लिए हम कभी नहीं करना चाहेंगे कि जो आप कभी सोचें कि हम जो है हमारे लिए समस्या आ रही है। हम ग्रामर और लिटरेचर दोनों की 500 करके 1000 फ़ीस ले रहे हैं लिटरेचर और ग्रामर का कंप्लीट कोर्स का, और 3 से 4 महीने क्लास चलनी है, जिसमें 3 या 4 हज़ार रुपया मात्र आपका जाएगा और आपका कंप्लीट कोर्स हम जो है एग्ज़ाम से पहले प्री का कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद मेंस आता है। मेंस के लिए हम 2 महीने की स्पेशल बैच चलाएंगे। जो भी पढ़ा रहे हैं मूवमेंट्स, जैसे कल हमने रिनेशा पढ़ाया, तो रिनेशा का एक दिन पहले हमने पीडीएफ उनको बेहतरीन नोट्स डाल दी कि इस तरह से जो है इसमें आएगा, और उसको उन्होंने पढ़ लिया और उसके बाद हमने पढ़ाया। फिर उसके बाद वो उसमें से नोट बनाएंगे। पहले खुद पढ़ेंगे, हमने डायरेक्ट किया है, खुद पढ़िए समझिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद फिर उसी में से आप नोट बनाइए और जो हमने क्लास में पढ़ाया है उससे नोट बनाइए। तो टीचमेंट एप्लीकेशन पर आप बेहतरीन, जो बहुत ही ईजी है, जो रिकॉर्डेड क्लास के साथ जो है फैसिलिटी देता है, जो क्लास आप मान लीजिए उस टाइम पर नहीं ले पाते तो आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो छात्रों। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है पूरी तरह से बेहतर होगी और आपकी एक सीट निश्चित रूप से उसमें तय होगी। और इसके साथ टीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है। आपकी दोनों की मेहनत एक दूसरे में काम आएगी, क्योंकि राइटर छोड़ के पूरा सिलेबस सेम है। टीजीटी का पूरा पार्ट एलटीजीआईसी के लिए काम आएगा। एलटीजीआईसी के कुछ राइटर केवल टीजीटी में काम नहीं आएंगे, बाकी टीजीटी का तो चारों राइटर भी इसमें है, पूरा ग्रामर पार्ट इसी में है। माने दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, लिटरेचर, ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, माने ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन हैं। तो छात्रों आज मेरा आने का यही उद्देश्य है कि जो कन्फ्यूज़न आपके अंदर है कि सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस बड़ा नहीं है छात्रों, वो केवल डिस्क्राइब किया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरह है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच जितने हैं सब उन्होंने लिख दिया है, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जितने लिख दिया है, सभी राइटर को लिख दिया है कि इनकी ये राइटिंग, और
खास बात ये है कि शेक्सपियर का जैसे उन्होंने मैकबेथ दिया है तो शेक्सपियर से क्वेश्चन नहीं आएगा, या एक दो आएंगे, कम से कम आएगा लेकिन कम से कम, लेकिन मतलब जो खास राइटर हैं उनमें से आएगा। लेकिन जो उनकी मैकबेथ जो उन्होंने सजेस्ट किया है, मैकबेथ से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आपको पेपर देखने पे एक बार पता ही नहीं चलेगा कि जो राइटर होंगे जो आएंगे वो आपको लगेगा टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं। केवल राइटिंग से जब आएगा तब जो स्टोरी से क्वेश्चन आएगा वो लगेगा कि हाँ ये एलटीजीआईसी के पेपर से यहाँ से आया है। ट्रांसलेशन भी इसमें आता है, ऐसे राइटिंग भी आती है, ऐसे से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये सब आगे चलकर डिस्क्रिप्टिव में भी आएंगे कि आप इस पर एक लेटर लिखिए, इस पर एक जो है ऐसे लिखिए, तो किसी टॉपिक पर दे देंगे, उस पर आप लिखो इंग्लिश विषय में। तो कहने का मतलब छात्रों, उसमें माइनस मार्किंग डिस्क्रिप्टिव में नहीं है। आप उसको बेहतर ढंग से समझकर वही उतना पढ़ें एक दिन में जितना आप समझ पाते हो। जितना आप समझ नहीं पाते उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। और कैसा लगा वीडियो आपको छात्रों, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह से वीडियो मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जिससे कि जैसे ही हम अपनी वीडियो डालें आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और आप लोग इससे लाभान्वित हों। ठीक है, सभी को पुनः नमस्कार और आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं।